नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हैप्पी बर्थडे शनिदेव। शनि जयंती, और ये शनि जयंती बहुत ही दुर्लभ योग और संयोग की है। इसी दिन है ज्येष्ठ अमावस्या भी, शनिश्चरी अमावस्या भी कहेंगे आप, शनिश्चरी जयंती भी कहेंगे, वट सावित्री व्रत भी है। तो यानी ये तीन ऐसे बड़े उत्सव होते हैं जहाँ कहते हैं कि आप किसी भी कार्य को अगर आप करने जा रहे हैं, ज़िंदगी में जो हर्डल्स होती हैं, जो अड़चने फेस करते हैं, उनको इस दिन कुछ खास उपाय ज़रूर करने चाहिए। शनि दोष से पीड़ित होते हैं कुछ लोग, घबराते हैं शनिदेव से, डरते हैं शनिदेव से, और शनि के कारण उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल भी मची होती है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही घबराते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है उनके साथ जीवन में जो सिर्फ और सिर्फ शनिवार को ही होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरते हैं कि हरे शनिवार आ गया, अब तो क्या होगा। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी ही उथल पुथल मची है तो आपको भी इस दिन ही उपाय करने चाहिए। अब ये तीन ऐसे त्योहारों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के हर कष्टों को दूर करने का एक कॉम्बो पैक, एक रिजल्ट देने वाला एक उत्सव आपके लिए आया है, और इस उत्सव का फ़ायदा आपने ज़रूर उठाना है। तिथि के हिसाब से ही मनाया जाएगा शनि जयंती का पर्व, यानी शनिदेव का हैप्पी बर्थडे। अब ये तिथि शुरू कब हो रही है? तिथि शुरू हो रही है 18 मई को रात को 9:44 पर। 9:44 पर ये तिथि शुरू होगी, अमावस्या तिथि, शनि जयंती की तिथि, और ये तिथि का जो समापन होगा वो 19 तारीख की रात्रि में होगा 9:23 पर। अब ये कहते हैं कि जब सूर्य उदय पर अगर तिथि मिलती है जिस दिन, उसी दिन रात्रि में भी अगर तिथि मिल जाती है और फिर अगली सूर्य उदय तक तिथि जाती है, तो मान्यता पर्व की उस तिथि पर रहती है जो सुबह और रात्रि में इकट्ठी मिल जाए। यानी 19 तारीख को ही आपको सुबह भी तिथि मिल रही है, सुबह उदय तिथि भी आपकी जयंती तिथि है, ये अमावस्या तिथि है, और 19 की रात्रि में भी यही तिथि है, और 20 की सुबह यानी 19 की रात्रि यानी 20 की सुबह उदय तक इसका प्रभाव रहेगा, जब शनिवार लग चुका होगा। इसीलिए शुक्रवार की रात्रि में ये सारी क्रियाएं जो विधि हैं, 19 की रात्रि में आप ये सारी विधि विधान जो हैं वो कर सकते हैं, शनिदेव का हैप्पी बर्थडे मना सकते हैं। तो आपने जो हैप्पी बर्थडे शनिदेव का मनाना है, जो आपने ज्येष्ठ अमावस्या मनानी है, वो आपने 19 तारीख की मनानी है। लेकिन हाँ, अगर दान वान की बात करते हैं, कुछ दान, कुछ क्रियाएं, कुछ कर्म ऐसे करना चाहते हैं, तो वो आप शनिवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि उदय के टाइम पर ये तिथि रहेगी। तो आप शनिवार को दान प्रक्रिया कीजिए, लेकिन जितनी भी दीपक जलाने हैं, प्रज्वलित करने हैं, संध्या की पूजा करनी है, शाम की पूजा करनी है, वो सारी आप 19 की रात्रि में ही कीजिएगा। उदय तिथि के हिसाब से, और अगर हम रात्रि की तिथि के हिसाब से, क्योंकि अमावस्या की जब बात आती है तो रात्रि तिथि का होना ज़रूरी होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उदय में भी अगर हमें अमावस्या तिथि मिल जाए तो त्यौहार को उसी दिन ही मनाना चाहिए। ये अपने आप में त्यौहार है, क्योंकि यहाँ वट सावित्री भी है, हैप्पी बर्थडे भी है शनिदेव का, और वहीं दूसरी तरफ अमावस्या, वो भी ज्येष्ठ महीने की अमावस्या, ये बड़ा दुर्लभ संयोग वाली अमावस्या भी है। तो आपने क्या करना है, कब तिथि पड़ रही है, किन चीज़ों से आपको सहयोग मिल सकता है, मुक्ति से बाहर निकल सकते हैं, यानी कई ऐसे एक बार जकड़न हो जाती है कुछ चीज़ों में, जिससे कहते हैं कि हमारे लिए ज़िंदगी में कोई रास्ता ही नहीं बन पा रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे इवेंट आते हैं जब हम खास करके कुछ उपायों को कर सकते हैं। कहते हैं जैसे वट की पूजा करना, वट वृक्ष की पूजा। वट वृक्ष की पूजा एक वट सावित्री होती है, उस दिन भी की जाती है, लेकिन शनि जयंती पर भी वट की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और उस दिन कहते हैं वट की पूजा करने से, एक परिक्रमा करने से ही आपकी ज़िंदगी में जितनी उलझनें होती हैं वो सारी शांत हो जाती हैं। तो ये उपाय तो खैर आपको करने ही करने, जो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन शनिदेव का जन्म उत्सव है, तो कैसे मनाना है आपको।
अपना जन्म उत्सव होता है तो हम केक काट लेते हैं। क्या शनिदेव के बर्थडे पर भी आप केक ही काटेंगे? क्या उन्हें प्रिय है ये चीज़ें? उन्हें प्रिय चीज़ें हैं काली चीज़ें, उन्हें प्रिय है सरसों का तेल, उन्हें प्रिय है वो लोग जो मातृ भक्त हैं, उन्हें प्रिय है वो लोग जो न्याय प्रिय हैं, उन्हें प्रिय है वो लोग जो स्वच्छता रखते हैं। जहाँ शनि पीड़ित होते हैं ऐसे लोग गंदगी में रहना पसंद करते हैं। जहाँ शनि शांत होते हैं वहाँ वो लोग अपनी स्वच्छता का खास करके ध्यान रखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं हमारे और आपके जीवन को। तो कहाँ हमने किस चीज़ का लाभ उठाना है ताकि हमारी ज़िंदगी की जितनी उथल पुथल है एटलीस्ट वो सारी उथल पुथल जो है शांत हो जाए। और शनि देव के जन्म उत्सव पर कहते हैं जिस दिन जिसका जन्मदिन होता है अगर उससे हम कोई भी विश मांग लें तो वो पूरी ज़रूर करते हैं। और न्यायप्रिय देवता है, आपको लाभ ज़रूर देंगे, फायदा ज़रूर देंगे। सूर्य पुत्र शनि, छाया पुत्र शनि, ये शनि देव का बर्थडे है तो आपने न्यायप्रिय शनि के आगे नतमस्तक होकर प्रणाम ज़रूर करना है, शनि मंदिर ज़रूर जाना है, शनि चालीसा ज़रूर पढ़ना है और शनि के मंत्रों के जाप तो ज़रूर करने हैं क्योंकि कर्म प्रधान देवता है ये। हमारे कर्मों का हिसाब किताब इन्हीं के पास है, हमारे कर्मों का रिजल्ट इनके पास है, यानी क्या हमें कर्म के बाद क्या फल मिलेगा ये सारा लेखा जोखा हमारे शनिदेव के पास ही है। धन भी देते हैं, सुख भी देते हैं, सुकून भी देते हैं और आपको आपकी मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कर्म खराब करते हैं तो धन भी छीन लेते हैं, सुख भी छीन लेते हैं और आपकी मंजिल से आपको भटका भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा कर्म, ऐसा कार्य हमें नहीं करना है जहां हमारे कर्मों को सेंध लग जाए। और ये अब बात करते हैं कि किस दिन मनाएं आप ये त्यौहार, क्या 18 को मनाना है या 19 को मनाना है ये त्यौहार। ज्येष्ठ की अमावस्या और शनि जयंती, दिन तो शुक्रवार पड़ रहा है लेकिन शुक्रवार को शनि जयंती कैसे मनाएं, क्योंकि शनि जयंती तो शनिवार को होती है। अब ये बड़ा एक पहलू है कि शनि जयंती तो शनिवार को होती है तो अब शुक्रवार की रात को क्यों मना रहे हैं। यहाँ पर तिथि का सवाल आता है कि तिथि का क्या कंसर्न बन रहा है, क्योंकि तिथि के हिसाब से घटते बढ़ते पक्ष के हिसाब से ही किसी भी पर्व त्योहार को मनाया जाता है। 18 मई की अगर के हम बात करें तो जो तिथि का जो शुरू आरंभ हो रही है वो हो रही है 9:44 9:44 पर और अमावस्या जो तिथि है वो 19 मई को रात को 9:23 पर समाप्त होगी। 18 की अगर के शुरू हो रही है और 19 को ये समाप्त हो रही है रात को, तो जो रात्रि का समय है उस दिन आपकी सुबह में भी आपको ये तिथि मिल रही है 19 तारीख को और रात्रि में भी आपको ये तिथि मिल रही है। तो इसीलिए दिन भले ही शुक्रवार है लेकिन रात्रि तिथि जो है सुबह सूर्योदय के बाद रात्रि में ही तिथि जो है शुरू हो जाएगी। जब अगली सुबह जब ये तिथि कहते हैं ना कि सूर्य उदय से उदय तक की तिथि मानते हैं तो वो शनिवार की उदय तिथि तक रहेगा इसका प्रभाव। तो इसका मतलब 19 की रात्रि में आप ये सारे उपाय विधि विधान जो है वो कर सकते हैं क्योंकि 20 की सुबह तक उदय तिथि तक इस तिथि का महत्व रहेगा। 19 को ही एक शोभन योग बन रहा है और कहते हैं शोभन योग में किए गए काम हमेशा शुभ फल देते हैं, आपको फायदा, आपको लाभ देते हैं। तो जो आपने ये पर्व मनाना है वो 19 तारीख को ही मनाना है और ख़ास करके इसकी पूजा का अगर हम कहें तो पूजा आपने 5:30 बजे के बाद से लेकर, इनफैक्ट हम तो कहेंगे सूर्य अस्त से लेकर के रात के 8:30 बजे के बीच तक, आप 6 बजे के बाद से लेकर के 8:30 के बीच में आप सारे उपाय, पूजा विधि विधान
जो आप क्रियाएं करना चाहते हैं, जिस तरीके के भी आप उपाय करना चाहते हैं, तो आपने ये सारे उपाय जो हैं वो आपने 19 तारीख को करने हैं। 19 की रात्रि से पहले आपने ये उपाय कर लेने हैं, लेकिन 20 तारीख की सुबह तक इसका प्रभाव है। तो आपने 20 सुबह तक इस तिथि का लाभ जो है वो उठा सकते हैं, क्योंकि पूजा रात्रि में की जाती है, पूजा दिन की नहीं होती है, शनिदेव की पूजा। इसलिए जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय आपको 19 तारीख से ये तिथि जो है आरंभ हो जाएगी। ये तिथि का जो प्रभाव है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले दिन से ये तिथि जो है शुरू हो रही है और पहले दिन से लेकर के अगले दिन तक का इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन इस बार का जो प्रभाव है ये आपको 20 की सुबह तक रहने वाला है। तो हमने 19 की रात्रि को ही अपने सारे उपाय, पूजा, विधि विधान करने हैं, ताकि आपको जितना फल चाहिए वो सारा शनिदेव हैप्पी बर्थडे वाले दिन आपको ज़रूर देंगे। एक ऐसी माला जो शनिदेव को बहुत प्रिय है, एक ऐसी माला जो शनिदेव बेहद पसंद करते हैं, पीपल के पत्तों की माला। अगर आप पीपल के पत्तों की माला शनिदेव को अर्पित करते हैं तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। काली उड़द, उबली हुई काली उड़द, ये भोग आप शनिदेव को लगा सकते हैं। सरसों के तेल का अभिषेक आप शनिदेव को कर सकते हैं, उन्हें प्रिय ही यही है चीज़ें। और काले वस्त्र आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप 19 की रात्रि में ही आप शनिदेव को अर्पित कीजिए। शनिदेव का हैप्पी बर्थडे मनाइए, कर्म प्रधान रहिए, कर्म प्रिय रहिए और अच्छे कर्म के साथ साथ किसी का भी नुकसान ना करने का वादा ज़रूर कीजिए, ताकि शनिदेव आपको कभी भी परेशान ना करें। जब भी हम न्याय प्रिय होते हैं, कर्म प्रधान होते हैं, हमारे जीवन की हर मुश्किल आसान होती है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।